जिस प्रकार राज्य के माताओं बहनों को सौगात दिया गया और ये अहिल्याबाई होलकर के लिए समर्पित ये योजना है, मातृ शक्ति योजना समर्पित अहिल्याबाई होलकर। और इस बस में 60 वर्ष प्लस 60 वर्ष के ऊपर के सभी माताओं बहनों को जीवन पर्यंत फ्री बस सेवा है, जीवन पर्यंत बस सेवा है। और ये अच्छा योजना बन के अपने आधार कार्ड से, क्यों अभी कार्ड नहीं बन पाएगा, तो आधार कार्ड में वोटर आई कार्ड से भी यात्रा कर सकते हैं। और परिवहन के द्वारा कार्ड जारी होगा जिसके माध्यम से टिकट मिलेगा, वो भी शून्य उसमें रेट आएगा। इसलिए ये उपहार एक तरह का माताओं बहनों जो अपने पर्यटक नहीं कर पाती थी, त्योहारों में नहीं जा पाती थी, ऐसी माताओं बहन अपने रिश्तेदारी में नहीं जा पाती थी, तो वह महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये सुविधा आदरणीय योगी जी ने दिया है डबल इंजन की सरकार। हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, परिवहन मंत्री को बधाई देता हूँ और परिवहन विभाग के लोगों को बधाई देता हूँ कि योजना और जो संकल्प था मेरा 2022 में महिलाओं को फ्री यात्रा का, केवल डबल इंजन की सरकार इस संकल्प को पूरा कर सकती है। बाकी जो वादा हम करते हैं उस वादा को माताओं बहनों से आशीर्वाद भी मांगा है आपने, तो बिना उनके आशीर्वाद के तो कैसे, बिना माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही हम चलेंगे। और ये सुरक्षा माताएं बहनें ही आज बोली कि मैं आपके साथ हूँ और सुरक्षा की गारंटी आदरणीय योगी जी का। जब रक्षाबंधन पर ये तोहफा है तो माताओं बहनों का भी सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है और ये सुरक्षा के और माताओं बहनों का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा। 2027 में जो है चुनाव है, देखिए 17 के पहले का जो वातावरण था आपने स्वयं देखा, गुंडागर्दी, पराकाष्ठा पर न सड़क न बिजली न रोड, कुछ नहीं था। आज सब कुछ है समर्पित, चाहे सड़क हो, रोड है, बिजली नहीं आ रही है। पहले पंखा लोग चलाते थे, वीआईपी जिला छोड़ दीजिए तो 6-7 घंटे के लिए वो भी रात में बिजली आती। सबसे बड़ी कानून व्यवस्था, जो मन चले बच्चे थे, बेटी 5 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, आज सभी सुरक्षा की गारंटी। और अधिकांश योजनाएं माताओं बहनों के नाम पर जो योजनाएं आ रही हैं, वही योजना से जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी डबल इंजन की सरकार है, 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का, फिर 3 करोड़ का लक्ष्य लिया गया है। ड्रोन इस प्रकार की योजनाओं बहनों के लिए समर्पित है, माताओं के लिए समर्पित है। आप बाढ़ को लेकर क्या चल सकते हैं? बाढ़ के नदियों में पानी उतना नहीं है जितना पिछली बार आया था पानी। जितना पिछली बार पानी आया था, जिससे हमारा चंबल में 20 लाख क्यूसिक पानी पहले था, अब ना के बराबर है। यमुना में जो पानी छोड़ता था ना के बराबर है। गंगा जी में भी जो पानी हमारा चलता था आज ना के बराबर, मतलब उतना पानी नहीं है। 1 लाख के क्यूसिक नीचे ही चल रहा, मतलब यहाँ बढ़ गया है पानी यहाँ पर हमारी सर्वे में। लेकिन कंट्रोल है राज्य के अंदर, कोई इस प्रकार की जनहानि वैसा नहीं है, कंट्रोल है। फिर भी बाढ़ पर नजर है, 24 घंटा ड्यूटी है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कोई छुट्टी नहीं। जब तक बाढ़ की ये चलेगा, बरसात चल रहा है इस समय, जब तक चलेगा कोई छुट्टी नहीं, सब लोग रोड पर हैं। और लगता है इमरजेंसी कहीं काम करना है, कटा वटा हो रहा है, इस प्रकार तो इमरजेंसी काम करके गांव को बचाना। जल भराव भी हुआ प्रयागराज में अभी, तो जल भराव 1-2 घंटा के लिए होता है, फिर निकासी होता है। लेकिन जो डूब क्षेत्र में बसे लोग रहते हैं या डूब क्षेत्र में जो मकान है, तो वो कठिनाइयाँ होती हैं उस क्षेत्र में। तो डूब क्षेत्र में जो बसे हैं, कठिनाइयाँ हैं, तो थोड़ा उसको भी प्रशासन और प्रयागराज का लगकर 3-4 घंटा में हो जाता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस जो है भाजपा पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियादी चीज़ है, ऐसे नहीं होता। देखिए, कांग्रेस कभी राष्ट्र के हित में निर्णय नहीं लिया, कभी गरीब के हित में नहीं लिया। जब से ये सरकार आई है, 60-75 साल की जो कुकर्म वो किए हैं, न आप देखते थे महंगाई, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे गुंडागर्दी, न देश में सम्मान मिलता था, न भारत माता जय के नाम पर वंदे मातरम पर नहीं, न कोई झंडा का सम्मान करता था। आज आदरणीय योगी जी के आने के बाद और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, राज्य में आदरणीय योगी जी के आने के बाद, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने, श्रीनगर पर आप देखिए न बम फटता है, न कुछ, श्रीनगर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक घटना नहीं हुई। 370 धारा 35 से हटा, एक घटना है। आज सभी जिलों में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। आज गाँव गरीब किसान भूख से मर जाते थे, भूख के अभाव में रहते थे। आज 81 करोड़ लोगों को परमानेंट भोजन, पक्का मकान, करोड़ों लोगों का शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, इलाज के लिए 11 करोड़ लोगों का आयुष्मान का कार्ड, जो इलाज के 40 करोड़ लोगों का कार्ड बना, जो उसका लाभ ले रहे हैं। तो कांग्रेस जो भी बीजेपी निर्णय लेती है राष्ट्र के हित में, गरीब के हित में। कांग्रेस उल जुलूल का प्रचार करती है, कांग्रेस। और आपको ध्यान होगा, कांग्रेस कभी भी नहीं छोड़ती।
कांग्रेस ने जब सरकार बना दस अटल जी के जाने के बाद, अब ध्यान होगा, उसने पहला एजेंडा क्या चलाया? शंकराचार्य की गिरफ्तारी। सेकेंड, राम नहीं राम सेतु नहीं। थर्ड, हिंदू आतंकवादी है। फोर्थ, राम के अस्तित्व को नकारा, यानी सनातन को नकारा। वो कभी भी यह परिवार, और ध्यान होगा सदन के अंदर ही देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया ने कहा कि निकम्मा और भ्रष्ट। तो उन्होंने बोलते हुए बोला कि मैडम किस डिक्शनरी में यह शब्द मिला आपको? नेहरू से लेकर इंदिरा तक कोई भी आज तक 40 साल में कोई नेता इस प्रकार का हमारे खिलाफ शब्द नहीं बोला, और सभी लोग हमारा सहयोग लेते रहे। लेकिन वहीं सदन के अंदर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुषमा स्वराज ने बोला क्या सांप्रदायिकता हमारे ऊपर आप लोग? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है। एक समय आएगा जहाँ सुशासन का नींव रखा जाएगा, स्वराज का नींव रखा जाएगा। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री आया बनकर, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कहे हुए सपनों को वह साकार जमीन पर किया। और आज शांति है, समृद्धि है, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा भारतीय की दुकानदार है जो सब कुछ प्राइवेटाइज बेचे जा रही है। अब मेरे को बताओ, सपा का शासन आपने देखा, 5 बजे के बाद बेटी शहर में नहीं निकलती थी, 150 मोटरसाइकिल से मन चले, मोटरसाइकिल लेकर ऐसा दौड़ाते थे कि कोई दब जाएगा मत। नंबर 3, आप अखिलेश शासन देखें, जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार, लोग ऐसे गाड़ियों से निकलते थे कि मंत्री से लेकर जजों का काफिला रुक जाता था, लेकिन उनको लिए रास्ता मिलता था। ऐसी गुंडागर्दी को यदि किसी ने समाप्त किया है तो भाजपा सरकार आदमी योगी जी ने किया। तो आज शांति है, समृद्धि है राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश एक पहचान बना है, रोड एक्सप्रेस का शहर। आज ट्रेन का कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, आप देखेंगे पर्यटक करोड़ों में लोग आ रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति उन्नत हो रही है, बिजनेस लोगों का बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बिना सत्ता के लोग न रह सकते, क्योंकि वंशवाद की पार्टियां लूटने के अलावा कोई काम नहीं है। न जनता नियुक्ति हमारी 9 लाख की हुई, 1 रुपये का रिश्वत नहीं लगा। एक हमें टीटी हमें कुली मिला स्टेशन पर, कहा सर रुकिए, योगी जी को बधाई देना, मेरी बेटी की सिपाही में नौकरी लग गई और 2 रुपये का रिश्वत नहीं लगा। और ये पारदर्शिता व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था, तो वो पच नहीं रहा है। इस्लाम के खिलाफ है, हम इस फैसले को नहीं मानते। क्या है? कानून अपना कानून काम करता है।